नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट में। और ये एक हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम रमेश सिंह। रमेश सिंह के द्वारा इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े जाएँ, उस बुक को पढ़ने के अप्रोच के ऊपर एक छोटा-सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रमेश सिंह के द्वारा इकोनॉमिक्स को हम कैसे पढ़ें, या कौन-सी चीज़ें हैं जो रमेश सिंह में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं या जो हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ इसके अलावा आप रमेश सिंह में से कुछ ना पढ़ें, पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको रमेश सिंह आपने ली है पढ़ने के लिए, तो आपको ये टॉपिक्स तो कवर करने ही हैं। इनके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक्स या जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर कवर करने हैं। इस बुक में से अगर आपने इतना भी कर दिया तो आप मान लीजिए ये इस बुक का पूरा क्रक्स है, ये इस पूरे बुक का निचोड़ है। तो ये टॉपिक आप ज़रूर कवर कीजिएगा, ये ही आपकी बेसिक हेल्प करेंगे आपके इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में। तो हम लोग शुरू करते हैं। मेरे पास ये बुक है रमेश सिंह की, इंग्लिश मीडियम में है ये, इंडियन इकोनॉमी नाम से। आपको सेम टू सेम हिंदी मीडियम में भी ये बुक मिल जाएगी। ये 7th एडिशन है 2015 का। तो मैं इसमें से आपको बताऊंगा, अगर आपके पास रमेश सिंह है तो आप वो ले लीजिए, और मैं जो आपको चैप्टर और जो टॉपिक्स बताऊंगा उन्हें आप टिक कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है बुक तो आप वो सारे चैप्टर्स को और उनके टॉपिक्स को लिख लीजिए एक कॉपी पेन में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें से आपको कौन से देखिए। इसके अंदर ये टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। सॉरी, एक्चुअली आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। सो टेबल ऑफ कंटेंट करके ऐसा बना होगा पूरा स्टार्टिंग जो होता है उसमें। उसमें से मैं आपको इसके चैप्टर बताते जाऊँगा, टॉपिक बताते जाऊँगा आपको क्या क्या कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है या पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर सारा इकोनॉमिक्स की मतलब हर प्रकार की डेफिनेशन, इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स के चैलेंजेस क्या होते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, स्टेट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, अलग अलग सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तो जो आइडिया ऑफ जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, तो एक जो बहुत ही बेसिक लेमन इकोनॉमी होती है वो आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगी। अगली हम बात करते हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 भी आपको पूरा पढ़ना है, जिसके अंदर जिसका नाम है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। तो इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसमें भी आपको चैप्टर 2 आपको पूरा पढ़ना है। अगला हम बात करते हैं चैप्टर 3 इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी। तो इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी की हम बात करें तो ये भी आपको पूरा करना है। बहुत छोटे चैप्टर हैं गाइस, लेकिन यानी बहुत फटाफट कवर हो जाएंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी चैप्टर 3 भी आपको पूरा कवर करना है। आगे हम बढ़ते हैं तो फिर आप सीधे आ सकते हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इनकी हम बात करते हैं तो ये है प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग और चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 जो है इसके अंदर आप नेशनल प्लानिंग पे और प्लानिंग की डेफिनेशन, सिर्फ इन 2-3 चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, नेशनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग और प्लानिंग की डेफिनेशन। उसके बाद चैप्टर 5 की बात करें तो इसके अंदर आपको सिर्फ ध्यान जो देना है वो देना है इसमें सेंट्रल प्लानिंग का, जिसके अंदर 12 5-ईयर प्लान्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप 12 5-ईयर प्लान्स पे ध्यान देंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चीज़ें आप इसमें छोड़ सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे बात करें इसी के अंदर चैप्टर 5 में जो इम्पोर्टेंट है तो वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो अगला पॉइंट आप इसमें ये देख सकते हैं। उसके बाद इसमें नीति आयोग की पूरा दिया हुआ है कि उसका क्या फॉर्मेशन है, वो कैसे काम करता है क्या नहीं, उसके बारे में पूरी डिटेल, तो ये आपको ज़रूर कवर करना है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आते हैं हम चैप्टर 6 पे, जो कि है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो चैप्टर 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी आपको पूरा पढ़ना है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपके मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मेंस में मोस्टली क्वेश्चन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर ही बनेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको पूरा पढ़ना है, जो कि चैप्टर 6 है। चैप्टर 7 पे हम आते हैं इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। अगर आप यूपीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान देके, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये पूरा चैप्टर ही पढ़ सकते हैं, जो कि चैप्टर 7 है। उसके बाद आप चैप्टर 8 पे आते हैं। तो चैप्टर 8 में आपको जिन चीज़ों पे ध्यान देना है वो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफसीआई
और उसके बाद में कमोडिटी फ्यूचर मार्केट्स। ये 2 टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप चाहें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया या क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, फूड मैनेजमेंट हो गया, बफर स्टॉक हो गया। देखिए ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, पर अगर मैं बात करूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन की या क्रॉपिंग पैटर्न की या खादी या रबी की, तो ये सब चीज़ें आपकी ज्योग्राफी में भी कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रमेश सिंह में से ये सब चीज़ें पढ़ें। इनको आप बेहतर होगा कि आप इनको ज्योग्राफी में ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। तो यहाँ पे आप रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफसीआई और कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, ठीक है, जिनके पास हिंदी मीडियम में बुक है तो उन्हें मैं बता दूँ चैप्टर 8.25 और टॉपिक 8.30 पे आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके बाद आप सीधे आ जाइए चैप्टर 11 पे। चैप्टर 11 जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर म्यूचुअल फंड, इंडियन मनी मार्केट होगा, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड हो गया, और जितनी भी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं ये सब हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला आपको देखना है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 11। उसके बाद चैप्टर 12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इकोनॉमी का, जो है बैंकिंग इन इंडिया। देखिए बैंकिंग से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बैंकिंग इन इंडिया चैप्टर 12 में से आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको चैप्टर 12 पूरा करना है। इसके अंदर आप याद रखिए, इसके अंदर सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मेंस में जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं। जो एमपीपीएससी मेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 3 मार्कर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं काफी हद तक। तो आपको चैप्टर 12 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप सीधे आ जाए चैप्टर 14 पे। चैप्टर 13 आप स्किप कर सकते हैं, पूरा चैप्टर 14 पे आ जाए, जिसमें आप सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया है। एक बार सिक्योरिटी मार्केट इंडिया में एनएसई, सेबी और बीएसई, ये सब चीज़ें हैं, इन्हें देख ले सिक्योरिटी मार्केट में। इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं। कुछ शॉर्ट सेलिंग्स में देख ले, जैसे आईपीओ हो गया, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया के अंदर। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर 15 में, जो कि है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर आप एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर फॉरेक्स हो गया, एक्सटर्नल डेब्ट हो गए, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड बैलेंस, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े, अगर चैप्टर 16 पे आते हैं, तो चैप्टर 16 के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको बता देता हूँ। पहला है टॉपिक 16.2 जो कि है ब्रेटन वुड्स डेवलपमेंट। उसके बाद 16.3 जो कि है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए चैप्टर 16 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। इससे क्वेश्चन बनता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। चैप्टर 16 एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो इसमें 16.2 ब्रेटन वुड्स डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 16.3 वर्ल्ड बैंक, 16.5 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक 16.6, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 16.8, उसके बाद ब्रिक्स बैंक 16.11। तो ये एक तरीके से क्रक्स है पूरी इकोनॉमी के पेपर में जो आने वाली चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में ही है। तो इस चैप्टर पे भी आप ध्यान दें। उसके बाद चैप्टर 17 टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, इसमें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्पेशली जीएसटी का पे ध्यान दें। इसके अलावा तो कुछ इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है इतनी। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक चैप्टर 18 की, तो वो है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। अगर आप चाहें तो पब्लिक फाइनेंस इंडिया में थोड़ा बहुत बजट क्या होता है, फिजिकल पॉलिसीज हो गई, इस टाइप की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत डीप नहीं देखना है, इसके अंदर जो जनरल टर्म्स है वो आपको देखनी है। तो इस प्रकार से आपका ये रमेश सिंह जो है आप कवर कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए या जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए, ये वो हैं जिन्हें मैं कंसिडर करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स को आपको कवर करना ही करना है। अगर आप सिर्फ इतना भी कवर करते हैं और उसके बाद में प्रतियोगिता दर्पण से और जो मैंने एमपी के लिए वेबसाइट बताई थी वो mp.info.org, उससे अपडेट ले लेते हैं, तो आपका इकोनॉमिक्स मान लीजिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।